अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रमज़ान मुबारक। आज रमज़ान का दूसरा रोज़ा है और मैं आप सबके लिए अपनी इफ्तार की तैयारी शेयर कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ गरमा-गरम क्रिस्पी एंड गोभी के पकौड़े, जो इफ्तार टेबल का सबसे फेवरेट आइटम होता है। रोज़ा खोलते वक्त गरम पकौड़ों का अपना ही मज़ा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इफ्तार प्रिपरेशन। आज के पकौड़े के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा बंद गोभी। आप लोग अपने हिसाब से लें, जितने आप लोग पकौड़े बनाने हो उतने हिसाब से आप लोगों ने बंद गोभी लेना है। एक अदद मैंने बड़ा प्याज लिया है, 2 टमाटर लिए हैं। नमक मैंने अपने हिसाब से लिया है, आप लोगों ने जितना खाना हो उतना ही लें। थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, पकौड़ा वाला मसाला लिया है और थोड़ा सा सालन मसाला फ्लेवर के लिए लिया है। ये ऑप्शनल है, आप लोगों पर डिपेंड है। आप लोग सालन मसाला ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करें, नहीं ऐड करना चाहते तो बिल्कुल भी ऐड ना करें। थोड़ी सी अजवाइन ली है, 1 चुटकी बेकिंग सोडा लिया है, बेसन ज़रूरत के मुताबिक लिया है। आप लोग भी अपने रूटीन के हिसाब से लें। मैंने तमाम सब्जियों को चॉपर में अच्छी तरह चॉप करना है ताकि ये अच्छे से बन जाए, ताकि पकौड़े सॉफ्ट और टेस्टी बने। सबसे पहले मैंने चॉपर में सब्जियों को चॉप करना है और फिर इन सब सब्जियों को बड़े से बाउल में डालना है ताकि मैं इसको मिक्स करूं। इसमें नमक, ज़ीरा, पकौड़ा मसाला, थोड़ा सा सालन मसाला और अजवाइन ऐड करती हूँ। अजवाइन से टेस्ट भी अच्छा होता है और हाज़मा भी आसान रहता है, जो रमज़ान में बहुत ज़रूरी होता है। अब 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल देते हैं ताकि पकौड़े फूल कर सॉफ्ट बने। अब बेसन थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करें और सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी ऐड करें, लेकिन मिक्सचर ज़्यादा पतला ना करें। मैंने अब ये सारी चीज़ें ये जो शीशे का बाउल है ये छोटा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको बड़े बर्तन में डाल दूँ ताकि आसानी के साथ ये मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट रेस्ट करने दें। कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेते हैं। ऑयल मीडियम हीट पर होना चाहिए। अब स्पून की मदद से मिक्सचर को ऑयल में डालते जाएं। एक वक्त में ज़्यादा पकौड़े ना डालें ताकि आसानी से फ्राई हो सके। पकौड़ों को मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। जब एक साइड से गोल्डन हो जाए तो पलट दें। देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और खूबसूरत पकौड़े बन रहे हैं। जब पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो जाए तो टिश्यू पेपर पर निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग टिश्यू पेपर लें, अखबार का पेपर भी ले सकते हैं, इंग्लिश अखबार जिसको हम कहते हैं, क्योंकि उसमें लोग कहते हैं कि उसमें अल्लाह का नाम नहीं आया होता है, इस वजह से। या किसी रफ कापी से भी पेजेस रख सकते हैं। मैंने तो ये आप लोग देख सकते हैं कागज़ का टुकड़ा लिए है। ये देखिए दोस्तों, रमज़ान के दूसरे रोज़े की इफ्तार के लिए हमारे गरमा-गरम बंद गोभी के पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं। इन्हें आप हरी चटनी, इमली की चटनी या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। इफ्तार टेबल पर जब सब मिलकर रोज़ा खोलते हैं तो उस वक्त की खुशी और बरकत ही कुछ और होती है। अल्लाह हम सब के रोज़े कबूल फरमाए, आमीन। अगर आपको मेरी ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट इफ्तार व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।